गुलबर्गा शहर के एमएस के मिल जलालाबाद इलाके में मौजूद मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया का 22 फरवरी को सालाना जलसा होने जा रहा है। दारुल उलूम हुसैनिया पिछले 35 साल से शहर में अपने खिदमत अंजाम देते आ रहा है। हजरत सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैनी साहब क़िबला मरहूम सज्जादा नशीन बारगाह बंदनवाज के हाथों इस मदरसे की संग बुनियाद रखी गई थी। पिछले 35 सालों से इस इदारे से कई तुलबा और तालिबात फारिग होकर अपने दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हर साल यहाँ सालाना जलसा किया जाता है और इस साल 22 फरवरी को बाद नमाज मगरिब जलसा मुनक्किद होगा। गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए मदरसे के जिम्मेदारों ने शहर के आवाम से जलसे में शिरकत करने की गुजारिश की है। इस जलसे में हाफिज अली अल हुसैनी साहब सज्जादा नशीन बारगाह बंदनवाज शिरकत करने वाले हैं और मुफ्ती गुलबर्गा हजरत अल्लामा मुफ्ती अलहाज हाफिज सैयद अब्दुल रऊफ साहब जलसे की सदारत करेंगे। मौलाना शेख सलीम निज़ामी और मौलाना मजहरुल खादरी के अलावा दीगर कई खास उलमा इकराम शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हम आपको जो ये मंज़र दिखा रहे हैं, पेश कर रहे हैं, गुलबर्गा हेडलाइंस जनाब अब्दुल गफ़्फ़ार साहब के ज़रिए। दरअसल यहाँ जिस इदारे को आप इस पोस्टर के ज़रिए भी देख रहे हैं, ये तक़रीबन 35 साल से चल रहा है और यहाँ पर जो मुनज़्ज़म तरीक़े से इस इदारे को देख रहे हैं, अब यहाँ ये क़ायम होकर जो तक़द्दुस मआब हज़रत सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी साहब क़िबला मरहूम मक़फ़ूर सज्जाद नशीन बारगाह बंदा नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान से संग बुनियाद अमल में लाई गई थी, जब से लेकर आज तक यहाँ पर तलबा व तालिबात ज़ेवर इल्म से आरास्ता पैरास्ता हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दारुल उलूम हुसैनिया अहले सुन्नत वल जमात मिल जलालाबाद गुलबर्गा शरीफ मोहताज तारुफ़ नहीं हैं। यहाँ से इस इदारे से कई तलबा व तालिबात फ़ारिग होकर शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्हीं में से यहाँ चंद तलबा को भी आप देख रहे हैं, ये भी अपने अपने मकामात पर बहैसियत मुदर्रिस के, इमाम व ख़तीब के और तंज़ीम कामों के खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यहाँ से आप देखिए सदर इंतज़ामिया कमेटी जनाब अलहाज निसार अहमद साहब हैं और फिर हमारे पीछे से भी आप देख रहे हैं, दाएँ बाएँ से ये असातिज़ा इकराम खादिमीन मदरसा हाज़ा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये जो मदरसा क़ायम किया गया है, तवक्कुल अलल्लाह इखलास की बुनियाद पर क़ायम किया गया है और नाम भी निस्बत अहले बैत अतहार की तरफ रखते हुए, इमाम हुसैन की तरफ निस्बत करते हुए इसको दारुल उलूम हुसैनिया रखा गया है। वहीं पर हम देखते हैं हदीस शरीफ के मुताबिक फ़ैज़ान जारी व सारी है बारगाह इमाम हुसैन का, जो अल्लाह के रसूल का फ़रमान है, यानी मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़े जा रहा हूँ, एक है किताबुल्लाह और दूसरी सुन्नत रसूलुल्लाह मेरी इतरत और अहले बैत। जो कोई इससे अपने वाबस्तगी को क़ायम रखेगा, निस्बत को, ताल्लुक़ात को, वो कभी गुमराहियत की तरफ नहीं जाएगा और कभी नाकाम नामुराद नहीं होगा। यही बड़े अक़ाइद से और बड़ी अक़ीदत व मोहब्बतों के साथ इसका नाम भी रखा गया है और हम सब इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और कई यहाँ से तलबा व तालिबात मुस्तफ़ीज़ होते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह साबिक़ा में बहुत अच्छे यहाँ पर काम हुए हैं, कई हुफ़ाज़ इकराम यहाँ से निकले हैं, उलमा इकराम, और आज भी यहाँ पर बेहतरीन तरीक़े से गुलबर्गा हेडलाइंस के ज़रिए आप मुशाहिदा फ़रमाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की हकीकत क्या है, यहाँ की तालीम तरबियत क्या है और ख़ासकर यहाँ पर खानक़ाह निज़ाम को तरजीह दी जा रही है। तालीम तो हर कोई देते हैं, मगर जहाँ पर असर हाज़िर के हिसाब से जहाँ तरबियत की ज़रूरत है, वह इस्लाह पर ज़्यादा गौर व फ़िक्र के साथ अमल कर रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, यहाँ पर ये जामिया निज़ामिया की ये शाख है, मुल्हक़ा जिसको कहा जाता है, सेंटर है 141 141वां, और यहाँ पर सेंटर क़ायम किया गया है। हर साल जामिया निज़ामिया से तशरीफ़ लाते हैं उलमा इकराम और बोर्ड एग्ज़ाम होता है, जिसमें शोबे हिफ्ज़, डिप्लोमा इन अरबिक और शोबे अरबिया तजवीद और शोबे नाज़िरा और शोबे इमामत, शोबे मुअज़्ज़नी, शोबे क़िराअत व तजवीद और शोबे इस तरीक़े से मौलवी दीनियात शोबे अरबिया की यहाँ पर मुस्तक़िल तौर पर तालीम व तरबियत दी जाती है और सबाहिया की बेहतरीन तरीक़े से यहाँ मुनज़्ज़म तरीक़े से एक निज़ाम चल रहा है, जिसमें बाहर स्कूल के असरी तालीम हासिल करने वाले वो भी मुस्तफ़ीद होते जा रहे हैं। इस तरीक़े से बेशुमार कारनामे हैं और इसी को लेकर हर साल एनुअल डे मनाया जाता है, सालाना जलसा यहाँ पर क़ायम किया जाता है। तो इस बार सालाना जलसा यानी 22 फरवरी बरोज़ हफ़्ता फ़ौरी बाद नमाज मगरिब
یہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام ناظرین اکرام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس جلسے میں ضرور ضرور شرکت فرما کر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائیں، تو سب ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں اس اشتہار کو بھی لانچ کیا جا رہا ہے کہ اس کو دعوت نامہ سمجھ کر آپ ہمارے اس جلسے میں شرکت فرما کر اپنے علم و عمل میں اضافہ فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو دعاؤں سے نوازیں۔ اور یہاں پر جو بھی یہ نظام العمل چل رہا ہے، یہ اللہ جن کو ایک بہترین ذریعہ بنائے ہیں، خاص کر محلے جلال آباد کی عوام سے بہت بڑا یہاں پر تعاون ہے، اور جس کی بنا پر یہ روز افزوں ترقی پر ہے، اور صرف محلے جلال آباد کی ہی عوام نہیں بلکہ اطراف و اکناف اور دیگر محلات اور شہر گلبرگہ دیگر اطراف کے بھی یہاں مدرسے حاضرات سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہی کے مخیر حضرات سے اور تعاون سے جو اللہ ایک نظام چلا رہا ہے، پیچھے بھی یہ حضرات کام کو انجام دے رہے تھے اور آج بھی بڑے حالات کے حساب سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ان حضرات سے آگے فیوچر میں بھی کبھی امیدیں ہیں کہ اسی طریقے سے ہر اعتبار سے مدرسے کو مستحکم و مضبوط بنائیں گے، اور ہم سے یہی امیدیں ہیں آپ سے کہ ہم سب کا ساتھ دیں۔ ہمارے خدمات جو ہم کر رہے ہیں اللہ نظر بد سے بچائے، اور ہمارے خدمات کو اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے حضور علیہ الصلاۃ کے صدقے میں۔ تو پھر ایک آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ضرور ضرور 22 فروری بروز ہفتہ سالانہ جلسہ اینول ڈے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں فارغین کو اسنادات، دستار بندی، قناعت و انعامات سے نوازا جائے گا، اور ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا۔ اور اس جلسے کے سرپرستی فرما رہے ہیں تقدس معاب حضرت سید شاہ الحاج حافظ وقاری محمد علی الحسین صاحب قبلہ سجاد نشین بارگاہ بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان، و چانسلر گلبرگہ یونیورسٹی تشریف لا رہے ہیں، اور اس کی صدارت فرما رہے ہیں استاد الاساتذہ مفتی گلبرگہ حضرت علامہ مفتی الحاج حافظ سید عبدالرؤف صاحب قبلہ صدر مفتی بارگاہ بندہ نواز بحیثیت اس جلسے کے صدارت فرمائیں گے، اور مہمانانی مقرر میزبان مقرر حضرت علامہ مولانا سید قاسم بخاری صاحب قبلہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور وہیں پر حضرت علامہ مولانا شیخ سلیم صاحب نظامی، وہ بھی بانی و ناظم مدرسہ انوار القرآن بھی تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظم جلسہ بھی یہاں پر موجود ہیں ہمارے درمیان حضرت علامہ حافظ وقاری مظہر القادری صاحب، اور کلمہ تشکر بھی پیش کرنے والی یہیں کے استاد محترم حضرت مولانا محمد طاہر علی صاحب نظامی، اور یہیں پر منتظمین میں رہیں گے ہمارے انتظامی کمیٹی کے جملہ افراد، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ دیگر طلباء و طالبات خدمات انجام دیں گے۔ بس آپ کے آنے کا انتظار ہے، اس جلسے میں شرکت فرما کر، بلکہ اس جلسے کو یہ کامیاب کامران نہ بنائے، ساتھ ہی ساتھ اپنے علم و عمل میں اضافہ فرماتے ہوئے یہاں سے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔